students, how are you all? I am your English teacher Monica Angresh. आज तो बहुत इंटरेस्टिंग डे है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम The Wonderful World पढ़ेंगे। Now, what is the wonderful world? वर्ल्ड आपको पता है क्या है? दुनिया, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इस प्लेनेट पे आप रहते हैं। ये बहुत ही प्यारा प्लेनेट है आपका अर्थ, है ना? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए। The Wonderful World. It's a poem written by W.B. Rance. अब आप बड़े हो गए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि राइटर कौन है, पोइट कौन है। ये आपको कोई भी कहानी पढ़ने से पहले या कोई पोम पढ़ने से पहले इस चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, बहुत बड़ा, सुंदर, कलरफुल, ये मेरा क्या है? ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, ये दुनिया कितनी चीजों से भरी है ये दुनिया। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, आपको इतने प्यारे ब्लू ब्लू वाटर ने ऐसे कर्ल किया हुआ है, कर्ल्ड, है ना? एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, कहते हैं। और आपके ऊपर यहाँ पर सारा आपकी जो आगे है वो ग्रीन ग्रीन ग्रास ने आपको कवर अप किया हुआ है। वर्ल्ड आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, ये जो खुशबूदार ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये मेरे ऊपर से गुजर रही है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और जब ये विंड चलती है तो आप देखते हो लीव्स हिलती हैं, ट्रीज हिलते हैं, उनकी टहनियाँ हिलती हैं, है ना? इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द हिल्स। अब आप लोग बहुत ही खूबसूरत जगह पे बैठे हैं, सारे दुनिया की सबसे प्यारी प्यारी फ्रेश फ्रेश हवा ले रहे हैं, खूबसूरत इन्वायरमेंट में बैठे हैं, जो कि हम सब यहाँ मिस करते हैं। बट स्टिल इनमें से कुछ चीजें हम यहाँ फील करते हैं, बट जो आप वहाँ फील कर रहे हैं वही तो असली दुनिया है। क्या है वो? फ्रेश हवा, जब वो पेड़ों को छूती है, पेड़ हिलते हैं, पत्तियों की आवाज आती है, पानी के ऊपर से सरसराहट आती है जब हवा उन्हें टच करती है, और जब वो आपको फील करती है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना? एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द हिल्स, और जो ये आपके चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनसे बातें करती है वो हवा। आवाज आती है ना, isn't it? ऐसे आती है ना, शाई शाई आवाज आती है ना, तो वो बातें करती है। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो, कहते ओ मेरी प्यारी दोस्त अर्थ, आप कितनी बड़ी हो, कहाँ तक हो, मुझे पता ही नहीं है। With the wheat fields that nod and the rivers that flow, आपके ऊपर इतनी सारी wheat fields हैं, आपके साथ इतनी सारी rivers flow हो रही हैं। With cities and gardens and cliffs and isles, आपके ऊपर इतनी सारी सुंदर सुंदर cities हैं, सुंदर सुंदर gardens हैं, mountains हैं, आपके ऊपर तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, waterfalls हैं, है ना? And people upon you for thousands of miles, और thousands of miles तक आपके ऊपर इतने सारे लोग भी हैं, है ना? तो आप कितनी बड़ी हो अर्थ, ये पता ही नहीं है हमें। you are so great and I am so small, आप तो बहुत बड़ी हो अर्थ, इतनी बड़ी, इतनी वाइड, और मैं क्या हूँ? मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं तो इतना सा हूँ आपके सामने, है ना? I tremble to think of you वर्ल्ड एट ऑल, कहते मैं कई बार सोच के घबरा जाता हूँ कि आप कितने बड़े हो अर्थ। एंड येट व्हेन आई सेड माय प्रेयर्स टुडे आई विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, कहते आज जब मैंने सुबह प्रेयर्स की ना, तो मेरे मन के अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच ए डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। वो कहता है चाहे आप इस अर्थ से बहुत बड़े हैं। कैसे आप इस अर्थ से बड़े हैं?
इस अर्थ से बहुत बड़े हैं। कैसे आप इस अर्थ से बड़े हैं? आप इसलिए बड़े हैं क्योंकि चाहे आप एक डॉट जितने स्मॉल है अर्थ के सामने, ठीक है, लेकिन जो आप लव कर सकते हैं या जो आप थिंक कर सकते हैं वो ये अर्थ नहीं कर सकती है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला इस पोम से? अब ये पोम बड़े ध्यान से पढ़ने वाली है ना, कि अर्थ जो है वो हमें लव एंड थिंक नहीं कर सकती, जो कि हम कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं कहूँगी यहाँ कैट से, बड़ी इंटरेस्टिंग पोम है। इसके जरिए हम बच्चों को और क्रिएटिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं चीज़ों में। दे कैन ड्रॉ, दे कैन पेस्ट थिंग्स, दे कैन मेक अ कोलाज। कोलाज क्या होता है? कोलाज होता है कि आपने पुराने न्यूज़पेपर्स लिए, पुरानी मैगजीन्स ली, ठीक है, एक आप अर्थ बनाइए, उस अर्थ पे अलग अलग चीज़ें जैसे इस पोम में बताई गई हैं कि वहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सी है, ठीक है, और क्या है वहाँ पर? क्लिप्स हैं और पीपल हैं, और आप व्हीकल्स ले सकते हैं। जो जो इमेजेस मिलती हैं वो अर्थ लेके उस पर कोलाज की तरह उस पर बच्चे पेस्ट कर सकते हैं। वो एक उनकी एक्सरसाइज हो सकती है। दे विल इंजॉय क्रिएटिंग समथिंग न्यू, दे कैन मेक दैट एक्सरसाइज ब्यूटिफुली। तो वो अर्थ के ऊपर चीज़ें पेस्ट करें, अर्थ के ऊपर बनाएं। तो अब इनसे आप क्या कीजिएगा, पुरानी मैगजीन्स मंगवा लीजिए, हैं, पुरानी मैगजीन्स मंगवा लीजिए, पुराने न्यूज़पेपर्स मंगवा लीजिए, है ना, और उसमें से कटिंग पेस्टिंग करके दे कैन मेक अ कोलाज ऑफ एन अर्थ। और वो जो कोलाज बनाएंगे, जैसे कि आई जस्ट एक्सप्लेन, जैसे सपोज एक अर्थ का आपने कोलाज बनाया, इसमें अलग अलग चीजें पेस्ट करवा दी बच्चे से, है ना, वो आप इसके अंदर भी करवा सकते हैं कहीं कहीं पे, है ना, सी में जैसे शिप वगैरह दिखा सकते हैं कुछ भी, या फिर बाहर भी करवा सकते हैं कि गाड़ियां चल रही हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, माउंटेन्स हैं। और यहाँ पर नीचे आप क्या दिखा सकते हैं? नीचे एक बच्चा दिखा सकते हैं जो कह रहा है कि I am small as a dot, but still I am big than the earth. देखिए ऐसे कुछ आप बना सकते हैं कि वो बच्चा कह रहा है कि दिस अर्थ हैज सो मेनी थिंग्स, या और भी एक दो बच्चे बना सकते हैं टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन दैट थिंग, है ना। यहाँ से ऐसे करके और बच्चा भी बना सकते हैं दादा, लाइक दिस वे। तो ऐसे बच्चों को एक कोलाज चार्ट पे बना सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी अ लर्निंग एक्टिविटी फॉर देम एंड दे विल कम टू नो व्हाट इज देयर ऑन आवर अर्थ, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, है ना, एंड they can express them the things in their words also. Ask them to write a paragraph, ask them to express themselves through their drawings, what they feel about the environment around them, the things around them, क्योंकि वहाँ पर बच्चे इतने खूबसूरत एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, इतने खूबसूरत फ्रेश एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करें अपने वर्ड्स में। दे कैन राइट अ पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ के साथ साथ एक ड्राइंग या फिर एक चार्ट बना के नीचे, चार्ट में जैसे कोलाज बनाएंगे, नीचे एक पैराग्राफ लिखें स्केच पेन से कि व्हाट ऑल दे फील अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस अर्थ, और उन्हें क्या अच्छा लगता है अर्थ पे, ठीक है। तो उसको इवन हम और इंटरेस्टिंग करने के लिए इनको you can tell the kids कि you can write what all you don't want should be there on this earth and what all should be there on this earth.
तो इससे बच्चों को एक क्लियरिटी भी मिलेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या गलत हो रहा है हमारी अर्थ के साथ, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो इससे उनका एक एक्सपोजर बढ़ेगा सोचने का, और वो बहुत ज़रूरी है कि हम इनका एक्सपोजर को इंक्रीज करें और इनको राइटिंग हैबिट डालें, और सो दैट दे कैन राइट देमसेल्व्स, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हम अपनी मर्जी से कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हैं या कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं, और जो ग्रामर हम कर रहे हैं वो उन सेंटेंसेस में इवॉल्व होगी, हाउ दे यूज दैट ग्रामर इन दोज सेंटेंसेस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो उससे ना एक लर्निंग एक्सरसाइज हो जाएगी इन बच्चों की। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। ओके, देयर आर वेरी फ्यू एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर, आप ये कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स। Suppose why does the poet say that the world is beautifully dressed? क्यों बोला उसने? उसने इसलिए बोला था, क्या बोला था? फर्स्ट लाइन में ही बोला था ना, with the wonderful water curled, water ने कर्ल किया हुआ है, ब्रेस्ट पे ग्रीन ग्रीन ग्रास है, तो it is like a dress for it, है ना, it is dressed so beautifully. List down 4 things that the air does in the poem. अब आपने 4 चीजें ढूंढनी है जो एयर ने की है इस पोम में। अब वो क्या थी? The wonderful air is over me, वो एयर मेरे ऊपर आई, है ना। Wonderful wind is shaking the tree, उसने ट्रीज को शेक किया। It walks on the water, वो वाटर पे गई। And whirls the mills, वो जो होती है ना मिल्स चलती हैं, उनको whirl किया यानी घुमा दिया। And talks to itself on top of the hills, और वो हिल्स के ऊपर जाके उनसे बातें करने लग गई, ठीक है। चलिए, why do you think the poet called the earth friendly? अब आपने यहाँ से ये चीज ढूंढनी है कि उसने अर्थ को फ्रेंडली क्यों कहा, है ना। तो अब आप ये ऐसे इस क्वेश्चन को समझिए, और ऐसे ही जो पोम है उसे पढ़ के उसमें से यू विल ट्राई टू टेक आउट आंसर्स। Think of 2 more adjectives to describe the earth. Adjectives हमने पढ़े हैं, so अब आप खुद सोचेंगे कि अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे कौन से 2 और एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। What flows upon the earth? Take the correct option. ये भी आप कर लेंगे, air, river, grass, cliff. आपको पता है कि क्या फ्लो करता था अर्थ में? Rivers फ्लो करते हैं, yes. So next is, who does the following? Who does the following? Okay, tick the correct option. आपको इनकी options को टिक करना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। So let's read. Shakes the tree. Air shakes the tree या wind shakes the tree? Obviously wind shakes the tree. Nods on the earth. Grass और wheat fields, कहाँ नॉट करता है वो? Wheat field के ऊपर। Curls around the earth, क्या चीज कर्ल करती है अर्थ के अराउंड? Water या wind? Water. What is the difference? Now the 7th question says, what is the difference between the earth and you? Tick the correct option. ठीक है, क्या कह रहे हो? Tick the correct option. The earth is green, you are not. The earth is beautifully dressed, you are not. You can think about the earth, but the earth cannot. You are small, but the earth is big. ठीक है, तो यहाँ से हमारे कौन से 2 ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन हमारा सही है, you can think but the earth cannot, कि वो अर्थ हमारी नहीं कर सकती। और दूसरा कौन सा ऑप्शन सही है? You are small but the earth is big. चलिए, find 3 pairs of rhyming words from the poem and write them. अब हमने इसमें क्या लिखने हैं? rhyming words, जो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। समझते हो आप rhyming words, है ना। जैसे हमने कहा when, then, like this, है ना, और sad, bad, है ना, red, dead, है ना, this way the rhyming words. Pin, bin, that way.
So first will be world. इसका राइमिंग वर्ड क्या मिला मेरे को बुक में से, पोम में से? कर्ड. Now the other one is breast. इसका राइमिंग वर्ड क्या मिला मुझे? ड्रेस्ड. Now this is mills. Mills का राइमिंग वर्ड क्या है इसमें? hills. ठीक है, तो ऐसे आपने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और ऐसे ही आप ट्राई कीजिए और राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि राइमिंग वर्ड्स कैसे किए जाते हैं. ठीक है, सो दिस वे द होल चैप्टर इज फिनिश्ड एंड चलिए ठीक है, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड नाउ यू पीपल जस्ट हैव टू राइट एन paragraph regarding this chapter and with the help of your teachers, and you have to create something new for this. तो ऐसे we have finished with the exercises in this chapter. So I would request the cats कि हमें थोड़ा सा इंग्लिश को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जब हमारी स्टोरीज आती हैं या कुछ हैं, तो इनमें हमें बच्चों को एक ऑप्शन देना चाहिए कि दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्फ. ठीक है, so that they'll come to know about different things through this subject also. They are studying science, EVS, okay, but still, you know, extra knowledge is always needed. And I would suggest कि if we are talking about world, they can create many things in this to explore more. For example, we just discussed कि we can create a collage. Then what we can do, we can play a game. We can make chits of different states, countries, है ना, countries and oceans. And what we can do, we can put a map over there and we can ask them to put those strips on those maps ki okay, where is this country. So by doing this, you know, the knowledge of a child will increase. खेलते खेलते सीख जाते हैं, अच्छा ये country यहाँ पर है, ये city यहाँ पर है, oh this is Africa, oh अच्छा this is China, you know. ऐसे क्या होगा कि they'll explore and they will learn more. और ऐसे गेम की तरीके से उन्हें हम वर्ल्ड के बारे में बता सकते हैं. Then what else can be done? We can, you know, have a quiz in the class, that too related to world, जिसमें हम बच्चों को वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें. Okay, where is the Red Sea, where is the, you know, Sahara Desert. थोड़ा सा चीज़ें हम बातों बातों में अगर बता दें तो उनका जीके भी इंक्रीज हो जाएगा, जीके लेवल बढ़ेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टू गिव अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स टू द चाइल्ड, क्योंकि इनकी ये उसी तरह से माहौल में रह रहे हैं. वो क्या है, वो एक छोटा सा कुआं है, उन्होंने अभी समुंदर देखा ही नहीं, तो वो समुंदर का जो रियलाइज करवाना है उनको कि इतना बड़ा ओशन है, वो ओशन का रियलाइजेशन आप लोग करवा सकते हैं उनसे, अपनी नॉलेज को शेयर करके और एक्सप्लोर करके उन्हें बता सकते हैं. ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क पुट अप करना होगा ताकि वो बच्चे और अच्छे से कर सकें और कुछ नया सीख सकें. और उसके लिए हमें उनको नई नई एक्टिविटीज़ करवानी होगी जिससे वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, जिनसे वो बच्चा और बेटर तरीके से कुछ कर सके. तो उसके लिए इनको ड्राइंग एक्टिविटीज़ हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हो गई, गेम्स काइंड ऑफ, फ्लैश कार्ड्स, प्ले कार्ड्स, सारी एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व कीजिए. आपस में खेलने की एक्टिविटीज़ हो गई, आपस में खेलने की एक्टिविटीज़ हो गई. ये सब इनको हम एज अ गेम कि हाँ एक बच्चा एक कैपिटल का नाम बोल रहा है, सिटी का नाम बोल रहा है ना, दूसरा उसका आंसर दे रहा है, तो उससे कम से कम 5 चीज़ों के बच्चा नाम याद कर ले, है ना, 5 बातें याद कर ले. ठीक है, तो उससे उसको वो चीज़ जो है पता चल जाएगी कि ओके दिस इज़ दिस कंट्री, दिस सिटी, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ दिस. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे
to increase the geography. The kind of a child will learn about social studies also. So please, I would request the teachers over there कि explore more, create something, और इनका interest create करने के लिए to give them knowledge, fill these kids with knowledge. They are the blooming kids, और जितना हम इन्हें देंगे they'll earn more, है ना? तो इनको हमें कोशिश करिए कि पुट अप करें, इन्हें पुश करना है, हमें इन्हें धकेलना है, और इनको जितना हो सके वर्ल्ड से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवाइए, चार्ट्स बनाइए और डिस्प्ले करवाइए. इससे हर चीज़ उनकी इंक्रीज होगी. ब्रेन ऑफ क्रिएटिव ब्रेन ऑल्सो एंड द अदर ब्रेन ऑल्सो, एंड दे विल एक्सप्लोर एंड लर्न मोर. ठीक है, चलिए. तो we finished this class and this was a little beautiful poem for you people, and ये बहुत interesting रहेगी because we will create many things in this. Okay, bye, take care.